Hello bachcho, let's see this question. So the question says two blocks of mass 10 kg, 30 kg are kept as shown in the figure. The surface between the block and the friction while going is smooth. A horizontal force of magnitude 60 Newton is applied horizontally on the upper block. Find the frictional force on the block of mass 30 kg. Okay, so हम लोगों को 30 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है. ठीक है. So first of all, what we will write? We will write the key concept, and the key concept is what? The maximum value of any friction is mu s into normal. Okay, and this is static friction, and the value of the kinetic friction is equals to what? Mu k into normal. So this is the kinetic friction. तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास में एक प्लैंक है एंड यहाँ हमारे पास में आएगा 10 kg का ब्लॉक. ये हो जाएगा 30 kg. इधर लग रहा है 60 न्यूटन. ठीक है. अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से. तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दिस म्यू इनटू नॉर्मल. तो जो म्यू की वैल्यू है म्यू एस इनटू नॉर्मल है ना. तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, इट इज 100. सोल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 50 न्यूटन. सो जो एफ मैक्सिमम आएगा वो 50 न्यूटन आएगा हमारा यहाँ पे. ठीक है. अब ये है कि अगर लेट सपोज कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे थे. लेट सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर. तो ठीक है, बोथ आर मूविंग टुगेदर. तो उस कंडीशन में जो हमको यहाँ पे फोर्स चाहिए होगा, अब अगर साथ में मूव करें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा दोनों का साथ में. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इट इज टोटल फोर्स 60 बाय टोटल मास विच इज 40. then acceleration will be equals to 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड अगर साथ में चल रहे थे तो 30 kg को आगे की तरफ कौन मूव कराएगा. देखिए इसका ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं वहां 30 kg को जो आगे मूव कराएगा वो फ्रिक्शन फोर्स ही कराएगा. तो इसका मतलब फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे. दिस इज 30 kg which is mass into acceleration. What is mass? 30 multiplied by acceleration is 1.5. सोल्व किया तो ये आ गया 45 न्यूटन. इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है 45 न्यूटन आई है. बट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन. इसका मतलब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज लेस देन फ्रिक्शन मैक्सिमम. इट मींस कि जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ना, इट विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन रिक्वायर्ड एंड फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू 45 न्यूटन, क्योंकि 45 न्यूटन वो लग सकता है. So 45 Newton is my final answer, which is matching with option number 3. So final answer is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.